चलो स्टार्ट करते हैं आफ्टर। आज मैं आपको ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो यूजुअली कोई नहीं बता रहा होता। ठीक है, जब भी आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको पहले जानना पड़ता है कि भाई मैं किस पर्पज़ के लिए काम कर रहा हूँ। लाइक मुझे अगर अभी काम करना है तो व्हाट आई वांट, मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे यहाँ पे कुछ इमेजेस हैं, उन इमेजेस को मुझे यहाँ पे एनिमेट करना है। लाइक हम लोग कुछ एनिमेशन देने वाले हैं जिसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और कैसे क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक है लाइक मोशन ग्राफिक बेसिक। ठीक है, फर्स्ट एनिमेशन बोल सकते हो। जब आप पहली बार आप आफ्टर ओपन करके बैठे हो तो पहला एनिमेशन आप करना चाहो तो ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर रहा हूँ। एड्रेस को मैंने कर लिया कंट्रोल सी। यहाँ पे गया सबसे पहला पार्ट, जब भी आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करोगे तो आपको बेसिक चीज़ पता होना चाहिए। लाइक कंपोजिशन, कंपोजिशन में क्या करोगे, न्यू कंपोजिशन। जब आप कोई भी चीज़ करने वाले तो बेसिक कंपोजिशन सेटिंग पता होनी चाहिए। आप जो काम कर रहे हो, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया, मैं बना रहा हूँ मोशन ग्राफिक, है ना। तो किसका बना रहा हूँ, गूगल जेमिनी, है ना, गूगल जेमिनी। मैंने कर दिया मोशन ग्राफिक। नेमिंग करना मत बोलना, ठीक है। तो आप इसे कर सकते हो मोशन ग्राफिक। ठीक है, कस्टम, जो अगर आपको अपने अकॉर्डिंग कुछ सेटअप करना है, अपने अकॉर्डिंग सेटअप कर लो, या बाई डिफॉल्ट कुछ यहाँ पे गिवन है वो ले सकते हो। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 1080-1920। ठीक है, लॉक करना चाहो लॉक कर दो यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे कुछ बेसिक सेटिंग है, बाई डिफॉल्ट इसे भी रहने दो, आगे चलकर हम लोग इसमें वर्कआउट करेंगे। फ्रेम रेट है 24। ठीक है, बेसिक एनिमेशन में, स्टैंडर्ड एनिमेशन 24 यूज होता है, 24 कर सकते हैं। 24 है, 25 है, 30 है, इसके सिवा भी एक्स्ट्रा होता है, लेकिन स्टैंडर्ड ही चल रहा होता है। फुल, जो हम लोग क्वालिटी यूज़ करने वाले हैं, हम लोगों को फुल करना है, क्वार्टर करना है, या थर्ड करना है, या हाफ करना है। तो फिलहाल फुल लेते हैं। जो हम लोग मोशन ग्राफिक बनाएंगे उसका ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, तो मुझे जो एक ऐड बनाना है, इसमें अगर चीज़ों को मैं मोशन ग्राफिक बनाता हूँ तो मुझे मैक्सिमम 10 सेकंड तक रख सकता हूँ यहाँ पे। 10 सेकंड 15 सेकंड का एक ऐड आप दे सकते हो। 5 सेकंड से स्टार्ट होता है, 3 से 5 सेकंड। ओके, बैकग्राउंड का कलर हमें करना है ब्लैक ही चाहिए मुझे यहाँ पे। ठीक है, ये सेट कर दें हमने। तो मैं वैसे सेटअप आ गया, दिस इज अवर सेटअप। ओके, यहाँ पे एक और फोल्डर क्रिएट कर लो। जब भी काम करो फोल्डर के साथ काम करो। ठीक है, ठीक है, ये हमने सेट कर दिया। जो भी आप काम करने वाले यहाँ पे ओपन करके, ठीक है, या आप यहाँ पे क्लिक करो, राइट क्लिक करके आपके यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे यहाँ से क्या हो सकता है, राइट क्लिक किया तो मैं इंपोर्ट कर सकता हूँ। इंपोर्ट में गया फाइल, कंट्रोल वी, देन एंटर। यहाँ पे हमने लिया लाइक 1 2 3 और 4 आगे मेरे पास यहाँ पे। अच्छा, ये देखो, ये इसके अंदर है कि नहीं, देखो ये चाहो 1 2 3 और 4 आप चाहो सबको उठा के इसके अंदर डाल दो तो थोड़ा नीट एंड क्लीन लगेगा। तो काम को सफाई से करोगे तो ज़्यादा बेटर है। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, देखो मेरे पास एक सिंपल सा शेप, जो हमारी प्लानिंग है, हम लोग यहाँ पे कुछ करने वाले, जैसे हम लोग बेसिक शेप देने वाले हैं। जैसे मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कुछ लोगो लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, दिस इज अवर लोगो, लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, यहाँ पे डाल दिया मैंने, यहाँ पे डाल दो तो आ जाएगा। ओके, दूसरा पार्ट, मैं बेसिक सेटअप बनाने वाला हूँ। सेटअप क्या होने वाला वो देखो। यहाँ पे मुझे क्या काम करना है, जैसे मैंने दिखाया भाई मैं गूगल जेमिनी का कुछ एक बेसिक चीज़ को यूज़ करने वाला हूँ। तो मैंने क्लिक किया यहाँ पे, दिस वन बहुत बड़ा आ रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या करना है, एस प्रेस कर दो, स्केल कर दो, एस फॉर स्केल। ठीक है, ये हमने मैनेज कर दिया। अच्छा, यहाँ पे अलाइन होता है, अलाइन से क्या होगा, क्लिक किया, ऊपर नीचे इधर उधर, देख रहे हैं, यहाँ पे आपको साइड में मिलेगा। यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं हम, यहाँ पे किधर अलाइन करना है। तो अलाइनमेंट, सबसे ज़्यादा जो गलती होती है ना स्टूडेंट की, सबसे ज़्यादा गलती अलाइनमेंट की होती है, और सबसे ज़्यादा जो रिजेक्शन होता है वो इसी वजह से होता है। तो मेक श्योर हर चीज़ का अलाइनमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने क्या, यहाँ पे ऊपर कर देता हूँ, ऊपर में ये ऐसा आ रहा है। तो अगर मैं ऐसे यूज़ करने वाला तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। मैंने हल्का सा मैं मूव कर सकता हूँ। तो मैं मूव करने के लिए पी फॉर पोजिशन, ये प्रॉपर्टीज आपको मिलेगा अगर आप यूज़ करें 2025 या 26 लोअर वर्जन में। एक बार क्रॉस चेक करना। ठीक है, ये पोजीशन है, देखो पोजीशन कैसे दिख रहा है, इधर जा रहा है, नहीं करना मैं यहाँ पे। ठीक है, ये एक्स है और ये वाई है, यहाँ तक मैनेज कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा काम करना है तो मैं ऐसा कुछ दे सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा स्पेसिंग के साथ। स्केलिंग, अगर आप यहाँ पे 29 है, इसको मैंने कर दिया राउंड ऑफ 20, तो 20 करने पे क्या ये अलाइनमेंट ठीक होगा, क्रॉस चेक करना। ये देखो, ये दिख रहे हैं, जैसे इधर मैं करता हूँ, जब यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ सेंटर पे गए तो यहाँ से ये दिख रहे हैं। तो आप इसको ऐसे भी मैनेज कर सकते हो, पी फॉर पोजीशन भी सेट कर सकते हो, या यहाँ से आप जाके फिर से मैनेज भी कर सकते हो। तो भाई यहाँ से मैं मैनेज करूँ, ये क्या है, एक्स एंड वाई। एक्स आपके यहाँ पे दिख रहे हैं, ये एक्स है और ये वाई है। राउंड ऑफ मैंने 330 कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पे 3
30 कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये मैनेज कर सकते हैं। अभी मुझे यहाँ पे एक और काम करना है, मुझे एक बेसिक शेप रेक्टेंगल बनाना है। देखो ये सारे आपके पास क्या है, टूल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पार्ट दिखता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं रेक्टेंगल टूल। ये रेक्टेंगल टूल बड़ा काम का है, लेकिन इसको समझोगे तो बहुत अच्छे से आइडिया मिलेगा। अगर आपने किसको सेलेक्ट करके आपने काम किया तो मास्क हो जाएगा। यहाँ से कोई सिलेक्टेड है तो मास्क हो जाएगा, नहीं तो आपने क्लिक कर देना, यहाँ पे सेव बन जाएगा। क्लिक करो आप यहाँ पे, देन सेव प्रेस करके यहाँ सिंपल ऐसे आप मैनेज कर सकते हैं। आप यहाँ पे ये कर दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से सेट कर दिया। कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं क्या, हमने कर दिया व्हाइट। ओके, क्या इसका अलाइनमेंट चेक करें। जो भी काम करना है तो पहला काम आपको क्या क्रॉस चेक करना है कि भाई आपने जो भी काम किया अलाइनमेंट ठीक होना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या हो, अलाइन हो रहा है। ये आपको ध्यान देना है कि आप अगर मैनेज करते हो तो देखो ये आपके पास है ना, जैसे मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, यहाँ पे देखो हल्का सा ऊपर कर दो। ये गेमिंग एरो होता है ना, गेमिंग एरो से हल्का सा आप ऊपर कर सकते हो, मैनेज हो सकता है यहाँ पे। अच्छा, इस शेप्स के बारे में देखो, जो हमने शेप लिया, शेप में क्या है, जैसे शेप में गए रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल देखो यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड भी है, ठीक है। यहाँ से हम लोग टैब को ओपन करते हैं, रेक्टेंगल हम लोग मैनेज करते हैं। देखो यहाँ पे रेक्टेंगल पार्ट है, स्ट्रोक है, यहाँ पे ये सब पार्ट फिल है, ये सब कुछ वन वन करके हम लोग मैनेज करेंगे। भाई स्ट्रोक्स में क्या क्या चीज़ें हैं, कलर्स कैसे फिल करोगे, ऑपेसिटी है, ऑपेसिटी से कैसे काम करने वाले हो, ठीक है। ये आप इसमें कैसे मैनेज करने वाले, सब कुछ यहाँ पे वन वन करके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे क्या है, सिंपल पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ से अगर मैं सिलेक्शन हटा देता हूँ, ठीक है, ये सिलेक्शन का पार्ट है यहाँ पे, तो हल्का दिख रहा है पिंक कलर का। आप कलर जो देना चाहते हो स्ट्रोक दे सकते हो। स्ट्रोक्स में देना चाहो तो स्ट्रोक ऐसे दो जो लाइक इससे रिलेटेड हो, है ना। ये हमने सेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, स्ट्रोक विड्थ है, कैसे भी मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। आप यहाँ पे कलर के साथ थोड़ा सा प्ले कर सकते हो। कलर क्या देखने में अच्छा लगता है, वार्म एंड कूल कलर पता है। तो कौन सा कलर मैं यहाँ पे यूज करूँ, बताओ, दिमाग लगाओ, बोलो कौन सा कलर यूज करना चाहिए मुझे यहाँ पे। ब्लू कलर का लाइक वैल्यू क्या होती है, ब्लू कलर क्यों यूज किया जाता है, क्या इंपॉर्टेंस है ब्लू कलर का। गुड, ठीक है। तो मेरे एक सजेशन मानना, अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो या मोशन ग्राफिक हो तो आपको कलर्स के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। आप लोगों के लिए मैंने कुछ डेटा ना अरेंज करके इंस्टा पे डाल रखा है, CGRT सॉलॉन्डर, उस पर आकर क्रॉस चेक करना। हर कलर की वैल्यू होती है, हम कलर क्यों यूज करते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप अच्छे स्टूडियो में एंट्री नहीं कर सकते। ब्लू होता है पॉजिटिविटी के लिए होती है, लाइक जितना पॉजिटिव चीज होगा उसके लिए हम लोग मैनेज करते हैं। कूल तो हमें पता ही है ना, वार्म एंड कूल है, लेकिन हम लोग यहाँ पे कलर क्यों यूज कर रहे हैं, ठीक है, उससे क्या साइन होता है, तुझे हमें पता होना चाहिए, तब हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये चीज एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैंने कर दिया अराउंड 15 कर दिया, बहुत ज्यादा नहीं दिखाना मैंने, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हमने शेप दिया, इसमें शेप में और भी चीजें होती है यहाँ पे, ओके। तो अगर आप क्रॉस चेक करोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे क्या काम करना है। जैसे मैंने कहा, देखो मैं जब चीज़ों को यूज करता हूँ, मैंने एक बेसिक शेप ऐसा लिया। अच्छा, एक शेप और भी है, जब मेरे को ये थोड़ा राउंड चीज ज्यादा अच्छी लगती है, मैं कर्व समय ज्यादा अच्छे लगते हैं, तो अगर मैं ऐसे भी यूज करूँ तो मेरे पे से भी काम आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे सेट किया, देखो यहाँ पे किस पे है, देखो एक ही पे है कि नहीं, रेक्टेंगल ये है, इसको मैंने कर दिया ऑफ, इसको मैंने कर दिया, ये दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। अच्छा, इसको सिलेक्ट करके हम लोग क्या डिलीट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। ये सिलेक्ट कर दिया, क्या हम लोग इसे अलाइन कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं, तो अलाइन भी कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो मैनेज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पोजीशन पे गए और पोजीशन पे जाकर हम लोगों ने यहाँ पे क्या काम कर दिया, ये हम लोग मैनेज कर देंगे। भाई चलो नीचे आ जाओ, ठीक है। नीचे में आप यहाँ पे क्या दे सकते हैं, जैसे मैंने कर दिया 1200 तो मैं ऐसे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। टीवी पार्ट में बस यहाँ पे आएगा। दूसरा पार्ट देखो, साइज यहाँ पे दिख रहा है क्या, यहाँ पे आप ऐसे भी मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, मैंने अनलॉक कर दिया, तो ये देखो दिख रहा है, ये देखो पार्ट दिख रहा है, वैसे मैं मैनेज कर दूँ, यहाँ से मैं मैनेज कर दूँ, बेसिक्स है, कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा, पोजीशन हम लोग दे रहे हैं, देखो पोजीशन कैसे आ रहा है, पोजीशन ये जा रहा है, पोजीशन मुझे इस पर नहीं मैनेज करना, और ये मैंने मैनेज कर दिया, ओके। ये हमने कर दिया। अभी चलो इतनी मेहनत कर ली हम लोगों ने यहाँ पे। अभी ये बेसिक सा शेप हमने बेसिक सेटअप बनाया, गूगल जब नहीं लिखा हम लोगों ने यहाँ पे, एंड देन बेसिक शेप हमने दे दिया। अभी मुझे कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे यूज करना है, जैसे मैं चाहता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया, मैंने यहाँ पे मेरे कुछ एक पार्ट है, ऐसे मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक करके हम लोग यहाँ पे करते हैं प्री कंपोज। प्री कंपोज करो। प्री कंपोज का होता क्या काम, जैसे हमने क्या, इसके अंदर मुझे कुछ डालना हो,
जैसे अगर आपने फोटोशॉप में यूज़ किया होगा, किसी शेप के अंदर अपने फोटो को सेट करना होता है, क्या ऑप्शन होता है? क्लिपिंग मास्क, है ना, काइंड ऑफ वही है, काइंड ऑफ, ठीक है। हमने कहा भाई यहाँ पे हम चल रहे हैं, ठीक है, अभी क्या बोलते, ये भी सही बात नहीं करा, ठीक है। ये नहीं करते, डबल क्लिक करते, डबल क्लिक करते, देखो ये अंदर आ जाता है। अभी इसके अंदर मुझे यहाँ पे क्या डाला है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया यहाँ पे, अभी देखो यहाँ पे मैं चीज़ों को मैनेज करने वाला है यहाँ पे, तो मैंने ये क्लिक एंड ड्रैग कर दिया यहाँ पे, ठीक। अब देखो यहाँ से जब मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, मेरे पास ये चीज़ें मुझे यहाँ से लेके आनी है, अब यहाँ से मुझे इसके अकॉर्डिंग मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे शेप्स के अंदर मैं यहाँ पे मैनेज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ मैं मैनेज करता हूँ तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को अरेंज करने के लिए मिल जाए। जैसे मैंने यहाँ पे देखो यहाँ पे सेट किया, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है यहाँ पे। इसके अंदर मैं चीज़ों को कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया यहाँ पे, ठीक है, और इसके यहाँ मैं S4 स्केल कर रहा हूँ थोड़ा सा मुझे, अच्छा यहाँ से जब मैं यहाँ पे जाता हूँ मेरे सिर्फ बाहर दिख रहा है ना, डबल क्लिक करके इसके अंदर जा रहे हैं हम लोग को, इसे मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे इतना शेप तो चाहिए, तो मुझे एक आइडिया मिलेगा मुझे इतने शेप पे मुझे काम करना है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकता हूँ। अच्छा इसका एडजस्टमेंट हमारे पास यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, साइज है ये ऐसा मिल रहा है, और मुझे कुछ इस टाइप से शेप चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कुछ ऐसा मैनेज कर लेते हैं फिलहाल में। अच्छा एक चीज़ और, ये 1 और 2 क्या दोनों अलाइन हो सकते हैं क्या? जैसे मान लो कैसा लगता है इसमें, तो कौन सा अलाइन टूल यूज़ करूँगा बताओ? सेकेंड कर दिया मैंने यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है। तुम चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा शेप में गए, शेप है मेरे पास यहाँ पे, शेप को हम लोग ओपन करके देखते हैं, ठीक। शेप हमने देखा यहाँ पे पूरा पूरा पैरामीटर्स है, क्या ट्रांसफॉर्म है, क्या कंटेंट है, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ से हम लोग हैं वापस यहाँ पे बेसिक शेप मिल रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ से मेरा पहला काम यह है कि मैं छोटा सा भी बेसिक सेटअप बनाया है, अभी मुझे यहाँ पे एनिमेट करना है। क्या एनिमेट करने वाला हूँ, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे दिया दिस वन, ये मैंने उठाया, ये सब मेरे पास ऊपर है यहाँ पे, सब मैंने बंद कर रखा है, तो दिख रहा है पे। अभी इसका मैं पोजीशन देने वाला हूँ यहाँ से, ये मैंने सेट कर दिया, इसको मुझे सेट करना है, ठीक है। इस पोजीशन को मुझे यहाँ पे सेट करना है, इज इट पॉसिबल? कैसे करें, ये मैंने उठाया यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज पे गए, स्केल कर दिया मैंने यहाँ पे। बेसिक सेटअप है, जो मैंने आपको फेंटा का मोशन ग्राफिक वाला बोल रखा है ना, वो सेम ऐसे ही है। अगर देखो यहाँ पे जैसे स्केल करें, छोटा कर दिया हमने यहाँ पे, ये मैच हो सकता है क्या यहाँ पे, ऑलमोस्ट, ठीक है। यहाँ से मैंने सेट कर दिया, हो रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ से मुझे दिखाना है कि भाई ये जो पार्ट है इसको मैं थोड़ा सा एनिमेट करने वाला हूँ, दिस वन, ओके। तो यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में किया P4 पोजीशन, शॉर्टकट है P4 पोजीशन, क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे। यहाँ से मुझे कितने सेकंड का एनिमेशन देना है, सपोज मैंने 1 या 2 सेकंड का मैं एनिमेशन दे रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ से देखो ये एक्स है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या वाई पे नीचे कर दिया मैंने यहाँ पे, ये नीचे जा रहा है ना। मुझे क्या दिखाना है, अपोजिट दिखाना है, तो मैं इसे यहाँ इसको यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। देखते पहले 2 सेकंड में कैसा आता है, ठीक है। स्पेस बार यहाँ पर बिल्कुल सीधा सीधा आ रहा है ना, सीधे सीधे एनिमेशन बहुत अच्छा नहीं होता, स्टिफ एनिमेशन बहुत ही बोरिंग या ऑड होता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। तो कैसे मैनेज करें, तो चलते हम लोग यहाँ पे दिस वन, ये है ना, मैंने यहाँ पे रोटेशन पे की दिया था, यहाँ पे गए। अभी यहाँ से देखो रोटेशन कितना है, यहाँ पे सपोज मैंने कर दिया 180 कर देते हैं फिलहाल में, एंड क्रॉस चेक करते हैं यहाँ पे। तो बेटर लगा है, पहले वाला बेटर था, अब वाला बेटर है, अब वाला बेटर है, क्योंकि क्या थोड़ा सा अलग वे में आए, थोड़ा सा मैनेज हो तो थोड़ा सा बेटर दिखते हैं। अच्छा ये मुझे ना इसके पीछे दिखाना है, अब बताओ कैसे आएगा। अरे वाह, लगता है तुम्हें दिमाग तो है। गुड, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, देन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिंपल सा पार्ट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, तो बेटर लग रहा है। कर सकते हो छोटे छोटे एनिमेशन पे आपको काम करना है कि हम छोटे छोटे एनिमेशन में क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तुमने ये सेट कर दिया। अच्छा ये मैं चाहता हूँ जो गूगल जेमिनी है वो जेमिनी को एकदम से नहीं दिखे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये लेयर में बस यहाँ पे है ना, ये यहाँ पे जैसे ये यहाँ पहुँच गए 2 पे पहुँचा।
अब देखो यहाँ से हमने क्या क्लिक कर दिया हमने यहाँ पे। देखो तो पहले जब एनिमेशन देता है ना तो एनिमेशन में क्या इतने टाइम तक मेरा देखो 1 सेकंड से आधे सेकंड तक तो अंदर चला गया। तो इतना ना लोगों में पेशेंस नहीं होता है। एनिमेशन का मतलब कुछ ना कुछ एनिमेशन होना चाहिए टाइम टू टाइम। तो इतना टाइम मेरा वेस्ट आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं बताओ, क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे? इसको हम लोग थोड़ा सा आगे ले लेंगे। जैसे मेरे पास देखिए ये जो पार्ट दिखा है अभी ये स्टार्टिंग में, जब मैं यहाँ पे जब मेरे यहाँ से स्टार्ट हो तो ये यहाँ से मैनेज हो सके, कट इट ना। तो अगर मैं स्पेस प्रेस करता हूँ तो ये धीमे धीमे यहाँ पे आ रहा है, कट इट, क्लियर हो रहा है? ये हमने कब किया? जब हमने सेट कर लिया तब, पहले नहीं कर देना, पहले करके हमने एनिमेट किया तो मैनेज नहीं होगा। दूसरा काम, जब ये ऊपर आ गया, अब यहाँ तक आने के बाद, यहाँ पे आने के बाद अभी भी घूम रहा है, क्या भाई की का है? अच्छा हम लोगों ने क्या सिर्फ जो क्वेश्चन को सेट किया, अच्छा अंडू कर दो, आ जाओ भाई, यहाँ पे हम लोग गए, सिंपल सा पार्ट, ये बस रोटेशन भी है, रोटेशन देखो, अंडू करोगे ना पे, ये देखो। तो मुझे यहाँ पे क्या करना, दोनों कीज को पकड़ लो ताकि 2 बार मेहनत ना करना पड़े मुझे, ठीक है? जैसे मैं स्टार्टिंग में गया, स्टार्टिंग पॉइंट है बस यहाँ पे, एंड लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है? देन अगर मैं यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ तो ये अभी बेटर दिख रहा है, गॉट इट? ठीक है, अभी व्हाट नेक्स्ट? इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये पार्ट हमने यहाँ पे कर दिया, ये आ गया। जब ये यहाँ पे रुक रहा है, रुकने के बाद, ठीक है, जो मेरे पास पार्ट है दिस वन, इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैंने टी प्रेस कर दिया, टी से ऑपेसिटी क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे। जो यहाँ से जाता है, यहाँ से मैंने 1 सेकंड में मैंने इसका, पहले तो मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, इसका मैंने 0 का कर दिया, 100 का कर दिया 0, और मैं 1 सेकंड में मैंने ये दिया ताकि जब ये आए ना, ये यहाँ से यहाँ तक 100 कर दिया, तो थोड़ा सा बेटर दिखेगा। छोटे छोटे एनिमेशन के साथ अगर आप स्टार्ट करते हो तो बेटर नजर आता है। देखो ये थोड़ा सा होल्ड हो गया यहाँ पे, ये समझना पड़ेगा जब आप एनिमेशन दे रहे हो, बहुत ज़्यादा होल्ड होने में भी ऑड लगता है। अब वेट कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से वेट ही कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों को पकड़ लिया, पकड़ने के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जब यहाँ से रुका यहाँ पे, तो थोड़ा सा पहले से दिखना स्टार्ट होना चाहिए ताकि वो अच्छा दिखे यहाँ पे, है ना? अभी भी है ना, आइडिया मिल रहा है? हम थोड़ा सा मैनेज करते हैं भाई, आ जाओ। बेटर हो सकता है। हम लोग यही कोशिश करते हैं कभी भी। जैसे हम लोग बहुत सिंपल से एग्जाम्पल देते हैं, जब भी हम लोग खाना खाते हैं ना, खाना खाने में नमक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो जब खाने में नमक कम हो तो मज़ा नहीं आता, और खाने में नमक ज़्यादा हो तो मज़ा नहीं आता। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको नमक टेस्ट करना होता है। वैसे ही एनिमेशन होता है। एनिमेशन में भी अगर आप यहाँ पे काम करते हो, ये हमने किया, यहाँ देखो अब ये थोड़ा सा कनेक्टेड लग रहा है कि नहीं लग रहा है यहाँ पे? अरे तो क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि अच्छा लग रहा है कि नहीं। पता चले नहीं सर मैंने तो ऐसे ही किया और मैं ऐसे ही करूँगा, तो ऑफिस वाले क्या बोलेंगे, तुम यहाँ नहीं रहोगे, तुम जहाँ हो वहीं रहोगे, ठीक है ना? तो ध्यान रखना पड़ेगा। ये हमने सेट कर दिया, तो बेसिक से एनिमेशन स्टार्ट ये कर दिया हमने यहाँ पे। ओके, अब हमें यहाँ पे जो एनिमेशन देना है वो एनिमेशन में क्या दे सकते हैं। जैसे मान लो अगर मैंने यहाँ पे कोई भी काम कर दिया, किसी भी चीज़ को मुझे मैनेज करना है, तो मैं मैनेज करने के लिए और नेक्स्ट स्टेप में क्या दे सकता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया, ये पार्ट में से यहाँ पे आ गया। अच्छा, इज इट पॉसिबल ये जो अभी अंदर में भी चलने थोड़ा एनिमेशन दे? हमने भी यहाँ पे तो सिंपल हमने ओपन किया गोल्डन यहाँ पे, तो अभी 3 सेकंड तक क्या लोग वेट करेंगे? नहीं। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसमें भी चलते हैं। यहाँ पे गए, ठीक है, यहाँ से जब हमने क्लिक करते हैं, जब हमने क्या गूगल जिम यहाँ पे गए, तो ये मैं पार्ट यहाँ पे देख रहे हैं, दिस वन। छोटे छोटे एनिमेशन की बातें करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे किया, या तो आप इसे स्केल कर सकते हो या आप लाइक ऑपोसिटी के साथ प्ले कर सकते हो। ऑपोसिटी पे गए, आपने यहाँ से 1 सेकंड में जाके, पहले तो यहाँ पे जाओ, कर दो नेल 1 सेकंड, और 2 सेकंड में जाके आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। जितने भी एनिमेशन आप कर रहे हो उसमें आपको क्रॉस चेक करना पड़ेगा दुकान पे, है ना? तो यहाँ पे अब तो बेटर दिख रहा है। काम लोगों ने पहले नीट एंड क्लीन स्टार्ट किया था, अभी धीमे धीमे चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हैं। इसके बाद हम लोग और भी कुछ कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे, अभी तो ये था हमारा बेसिक स्टेप, अभी चलते हैं नेक्स्ट लेवल। यहाँ पे हमने काम जो किया उसका हमें यहाँ पे स्मूथ करना है। स्मूथ कैसे करेंगे? ओके, तो स्मूथ कर लेते हैं। स्मूथ करने के लिए पहले क्या करते हैं, देखो यहाँ पे दिस वन, ये सिलेक्टेड है, ये अभी जितने भी सिलेक्ट हो रहे हैं इसको सिलेक्ट करो एंड F9 प्रेस कर दो, या की फ्रेम असिस्टेंट यहाँ देख रहे हैं, इजी, ये मैनेज कर दो बस। जितने भी मिले उन सबको सिलेक्ट करके F9 प्रेस कर दोगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे हमने किया ना, जैसे इसमें क्या है, जैसे ये मैंने ऑन एंड ऑफ किया यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे, तो हमने इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया मैंने यहाँ पे,
और ये देखा, ये जो पार्ट में यहाँ पे है, क्या करेंगे, F